चंद्र की और मुक्त वंशी। ब्राह्मण जो है अपने ब्राह्मण के कर्म के द्वारा, क्षत्रिय के कर्म के द्वारा, वैश्य के कर्म के द्वारा, शूद्र अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर परम गति को प्राप्त हो जावे। तो कैसे कि सब संसार जो है उसमें भगवान विराजमान हो रहे, इस वास्ते संसार की सेवा ही भगवान की सेवा है। सारे ब्रह्मांड को साक्षात भगवान का स्वरूप समझ करके और अपने अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य कर्म का आचरण भगवान के लिए करे, सबको सुख पहुंचाने के लिए करे। शूद्र सो सेवा करके सबको सुख पहुंचावे, वैश्य सो कृषि गोरक्ष और वाणिज्य के द्वारा सब संसार को सुख पहुंचावे। क्षत्रिय सो अपने प्रजा शासन के द्वारा संसार को सुख पहुंचावे और ब्राह्मण जो है सो अपने कर्मों के द्वारा संसार को सुख पहुंचावे। यही भगवान की सेवा है। जगत जनार्दन की जो सेवा है वही भगवान की सेवा है, तो उसका कल्याण हो जाए। कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, सभी वर्ण और सभी आश्रम सभी जाति के बीच के वहाँ मुक्ति बतलाई है। और कलयुग के बीच में विशेष छूट है। और कलयुग आप अपने लोगों को प्राप्त है, तो अब शीघ्र अपने आत्मा को उद्धार कर लेना चाहिए। यानी कि शास्त्र में सहज में ही मनुष्य को कल्याण हो सका है। सर्व कर्माण अपि सदा कुर्वाणो मेरे पास ये बद प्रसादा द्वापनोति शाश्वतं पद्मभ्यम। क्या सदा सर्वदा कर्म करता हुआ, भगवान कहते हैं कि मेरी शरण लेकर के सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मनुष्य शाश्वत जो परम पद है, शाश्वत जो अविनाशी पद है उसको प्राप्त हो जाए। कैसे कि भगवान के मेरी कृपा से। ये भगवान ने गीता की 18 में जाके 56 के श्लोक में बताया। ऐसा मौका फिर कब मिले। भगवान कहते हैं कि कृष्णाश्रम में रह करके सदा सर्वदा कर्म करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। साधन क्या है कि साधन केवल मेरी शरण लेकर हर वक्त भगवान कहते हैं कि मेरा जप ध्यान करता हुआ, और समझो कि सदा सर्वदा कर्म करने पर भी मेरी प्राप्ति हो जाए। फिर कहना ही क्या है कि जो रात और दिन मेरे भजन ध्यान में लग जा उसको मेरी प्राप्ति हो जाए। इस पर तो फिर कहना ही क्या है। तो यदि शास्त्र में लिखा जाए तो क्या करना चाहिए। मृत्यु जब निकट आ जाए उस वक्त में क्या करना चाहिए। बोले उस वक्त में तो भगवान को पकड़ना चाहिए। अंत काले से मामेव सुगुण मुक्तवा करे व्रम ये प्रियाति से मद भाव याति नास्त संशय हो। अंतकाल के मां मरने के समय में भगवान कहते मेरे को श्रम करता हुआ जो देह को त्याग करके जाता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। शंका के लिए इसमें क्या कोई गुंजाइश थी। बोले गुंजाइश थी। या गुंजाइश थी कि सारे जन्म में तो पाप ही पाप किया और मरने के समय में भगवान की समृद्धि हो गई तो पापी का भी उद्धार हो जाए। बोले क्यों नहीं हो जाए। भगवान का भजन जो है ऐसी चीज है, कैसा भी पापी हो उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। सारे पापों के नाश करने के लिए भजन जो है सो एक नंबर चीज है। जिससे ज्ञान से सारे पाप नष्ट हो जाते, इसी प्रकार से भजन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान से सारे पापों के नाश के लिए भगवान ने गीता के 4th अध्याय के 36 और 37 श्लोक में बताया है।
अतिशय पापे वे सर्वे वे पाप कृत सर्वे ज्ञान फले नहीं ब्रजन संतोषी। अर्जुन, तू यदि दुनिया में जितने जो पापी है उससे अधिकतर पापी हुए है तो नहीं, किंतु यदि ऐसा भी हुए तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को लांग जाएगा। और यथि धमसी समित दोगुनी भस्म सात कुरुते ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्म सात कुरुते तथा, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि जो सब पापों को भस्म कर देता है। ये बात एक प्रकार से बतलाई। ऐसे ही भक्ति के द्वारा जब ही नाम ही हृदय धर्यो भयो पाप को नाश। जैसे चिन्ह अग्नि की परिपुराने घास। जैसे कोई घास की ढेरी है, उस पर आग की चिनगारी रख दी जावे तो वह स्वाहा भस्म हो जाती। इसी प्रकार से थी समझो भगवान का जो नाम है हृदय में धारण करने से हृदय में स्थित जितने जो पाप है वो सूखे घास की माफक से भस्म जल भगवान के भजन के प्रभाव। चाहे कितना ही पाप, जैसे घास अधिक हुए और आग लग जाए सूखा घास होए तो फिर कितना ही हो। इसी प्रकार से पाप चाहे कितने ही हो, लगे आग लग गया बच्चे क्या फिल्म है, तो भगवान को जो भजन है तो सब पापा ने भस्म कर डाले। तो कैसो ही पापी हो, भगवान के भजन को ऐसो प्रभाव है। और मरने के समय के बीच में विशेष छूट दी है कि कितना ही पापी और मरने के समय में भगवान को स्मरण करता हुआ मरता है तो उसका निश्चय कल्याण हो जाता है। ये भाव है। इसमें ये बात आई कि जो भगवान को भजन करे को तो भगवान उद्धार कर देवे, और जो भजन नहीं करे को उद्धार नहीं करे। भगवान को स्तुति करे, प्रार्थना करे, गुणगान करे, तब उद्धार कर दे, और जो नहीं करे जिसका वो नहीं करे। तो भगवान के माँ भी समझो कि राग द्वेष भेद बुद्धि है, तो बोले तुम समझते नहीं हो, भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। तो बात यह है, भगवान के नाम की महिमा है ऐसी। भगवान ने सोचा कि जीवों का शीघ्र कल्याण कैसे हो, न्याय के मां विवाद नहीं आवे और कल्याण, क्योंकि भगवान जो है सो न्याय करता है और दयालु है। किसी ने कहा रे दया है तो दया क्या कमावेगी, वो काम तो न्याय के अनुसार ही करेगा। और कहो कि दयालु है तो फिर वो न्याय के अनुसार काम कैसे करेगा। बोले भगवान ऐसे ही पुरुष है, दयालु भी है और न्यायकारी भी है। इतना ही नहीं, अंतर्यामी भी है, प्रभावशाली भी है। वे चाहे तो सारे संसार को उद्धार कर सके, इस प्रकार उनका पावर है। वहाँ अन्याय हो ही नहीं सकता, इस वास्ते वे न्याय करता है। इतना दयालु है कि अपने आप को भी आतुर के प्रति अर्पण कर देता है। तो ये सब बात से यही सिद्ध होती है कि एक प्रकार से भगवान ऐसे ही पुरुष हैं, उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो बोले यह क्या बात है कि मरने के समय के मां भगवान को याद करता हुआ जाओ भगवान को प्राप्त हो, नहीं याद करता जाओ नहीं होए। बोले इस कानून के मां बड़ी भारी दया भरी है। भगवान ने सोचा कि ये पापी लोग पाप ही करते रहेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा, तो इनको छूट दिए कि अंतकाल के मां मेरा स्मरण करता हो जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। तो या छोटे समझो कि
गवर्नमेंट के राज में भी है। गवर्नमेंट के राज में जिसको फांसी का हुक्म हो जाता है कि अमुक तारीख में इसको फांसी होगी, तो सरकार उसको पूछती है तो भाई तुम्हारे को अमुक तारीख में फांसी होने वाली है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम किससे मिलना चाहते हो, बोलो क्या खाना चाहते हो, क्योंकि फांसी के दिन नजदीक आ गए, अब परसों तुम्हारे को फांसी होनी है। तो कैदी है कि जो फांसी का हुक्म हो गया तो फांसी होने वाली है, तो इसलिए वो कोई बात अर्ज कर दे रहा है कि मेरी स्त्री से मिला दो, मेरी माँ से मिला दो, मेरे भाई से मिला दो, तो सरकारी माने सरकार के लोग उसको मिला देते। जब इतनी भारी दया सरकार के माँ है कानून में, तो भगवान की कानून में तो बहुत भारी दया भरी हुई। तो उन्होंने एक ऐसी कानून बना दी कि जिसमें विषमता का दोष नहीं आवे। एक तो ये बात है कि यदि ऐसी बात है तो फिर हर वक्त ही भगवान को याद रखना चाहिए, न मालूम किस समय में हमारा शरीर बरस जाए। दूसरी बात यह है कि भी एक प्रकार से मनुष्य मरने के समय में जिस जिस बात को याद करता है उस चीज को प्राप्त हो जाता है। ऐसा गीता में श्लोक है, यं यं वापी समन भावम तजतन्ते कलेवरम तं तमेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। हे कौन्ते, मरने के समय में ये जीव, ये मनुष्य जिस जिस भाव को भावता हुआ और शरीर को त्याग करके जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सदा तद्भाव से भावित हुआ। माने जिसके जो अधिक अभ्यास है सदा, वो मतलब है कि करीब करीब सदा जिस काम को ये करता है वही संसार इसके स्वप्न में सो रहते हैं। सदा जिसका अधिक अभ्यास होता है वही संस्कार हृदय में जम जाते हैं और फिर हृदय से थी वही समृद्धि होती है। हृदय में जैसे संस्कार होते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पातंजलि योग दर्शन में समृद्धि और संस्कार दोनों को एक ही रूप कहा है। समृद्धि से संस्कार, संस्कार से समृद्धि। बुरे सन से बुरे संस्कार उसके हृदय में होंगे तो उसका नतीजा फिर बुरा ही होगा। भगवान ने कानून बना दी कि एक प्रकार से जिस जिस भाव को भावता और शरीर को त्याग जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी भी योनि को हम याद करेंगे उसी को उसको प्राप्त। श्याम रामचंद्र की जय, मोर मुकुटबंसी वाले की जय। इस पर एक कहानी है। एक कपड़े का दुकानदार था और वो कपड़ा बेचा करता था। एक दिन की बात है कि वो रात की नींद थी, क्योंकि देवी पूजा का पर्व होने के कारण से रात में वो अधिक जाग चुका था, इसलिए कपड़े बेचने के समय के वहां अपने दिन में भी उसको एक नींद आने लगी। तो आने लगी तो वो दिन में दुकान के ऊपर सो गया। 2-3 ग्राहक आए, उसकी प्रतीक्षा में वे बैठ गए। तो गर्मी की मौसम थी और एक पतला सा चदरा ओढ़ करके आपने सो गए। तो ये माछी जो है ये तंग करती थी, कपड़ा फसरा था। अब उसको स्वप्न आया। स्वप्न के बीच के माँ एक भाई कोई मार्किन खरीदने के वास्ते आया। 5 रुपयों का कितना मार्किन दोगे? तो उसने कहा 7 गज देंगे। बोले नहीं 7 नहीं 9 गज। 9 गज तो नहीं मिलेगा। बोले 8 गज दो। फिर एक प्रकार से
बोले अच्छा 7.5 गज दे देता हूँ। फिर बोले नहीं हम 8 से कम नहीं लेंगे, 8 से कम नहीं लेंगे। इतने में उनका ये 7.25 कहकर उसको फाड़ दिया। सपने में उसको कपड़ा फाड़ा तो सपने का भाव इसमें साप्रत में सो अपने इस शरीर के बीच में काम कर गया कि इस शरीर में जो चादर थी उसको झट फाड़ दिया। ओढ़ी हुई चादर। इतने में आस पास आए लोग बोले क्या है, चादर क्यों फाड़ डाली? तो मेरे को स्वप्न आया ऐसा, मैं स्वप्न में किसी को कपड़ा फाड़ कर बेचता था तो वो चादर फाड़ गई। तो दिन भर में वो कपड़ा बेचता है फाड़ फाड़ करके, तो रात्रि के मैं स्वप्न में भी वो कपड़ा ही फाड़ करके बेचता है। जैसे हम व्याख्यान देते हैं तो स्वप्न भी हमारे को अधिक आते हैं, तो व्याख्यान के आते हैं। तो जो आदमी जैसा काम करता है उसको वैसे ही स्वप्न आते हैं। वकील साहब है तो ये एक प्रकार से आजकल तो नहीं, पर जब करते थे तो उस विषय के स्वप्न आते थे कि आपने अमुक वकील आया तो उसके साथ में ये करना है, उसके मिशन इस प्रकार से बढ़ानी है। और जो आदमी जैसा काम करता है उसको वैसा ही एक प्रकार स्वप्न आता है। तो ये बात बतलाई कि जैसा अभ्यास मनुष्य करता है मरने के समय में वो बात उसी रूप में याद आती है। तो इसलिए कहा तस्मा सर्वेषु कालेषु मामनुष्यम युद्धचा। इसलिए अर्जुन तू सब समय के बीच के में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी ऐसा कर। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध की बात कही। इसी तरह से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो कर्तव्य बतलाया है, कर्म बतलाया है, उसके लिए वो बात है। तो हर वक्त भगवान को याद रखते हुए ही समझो कि अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो उस पर ये श्लोक एक प्रकार से बतलाया कि यंग यंग वापी समण भावम कल्पन्ते के लिए तमेवेति कौन्ते सदा तद भाव भावित। हे कौन्ते सदा तद भाव भावित है। सदा तद भाव से भावित हुआ पुरुष है। मरने के समय में जिस जिस भाव को माने जिस जिस स्वरूप को याद करता हुआ जाता है वह उसको ही प्राप्त हो जाता है। जिस जिस स्वरूप को याद करता जाता है उसको ही प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है कि जैसे आजकल तो ये बात देखने में आती है कि जैसे कैमरा है, कैमरा और कैमरे के सन्मुख जैसा दृश्य होता है वो कैमरे के अंदर जो आईना है, शीशा, उसको पकड़ लेता है। उसके अंदर वैसा ही एक प्रकार से फोटो आ जाता है। तिरंगा कोई उसका चित्र बनाना चाहे तो कैमरे वाला आकर उसका फोटो ले जाता है और 2-4 दिन में ये मन मापी के फोटो बना करके ला देता है। इसी प्रकार से समझो कि ये शरीर है, ये कैमरा है और इसके भीतर में जो अंतःकरण है वो आईना है और इसके मन के मां जो संकल्प आते हैं वो ही उस आईने के सामने दृश्य है। और जैसा संकल्प आता है उसी संकल्प को अपने मन से पकड़ लेता है। पशुपक्षी कीट पतंग बस मरने के समय, अंतिम समय के मां, अंतिम क्षण के बीच के मां जब उसके प्राण निकलते हैं तो प्राणों के अंदर मन और इंद्रियां हैं और मन के अंदर वो संकल्प है। अब कुत्ते का संकल्प उसके मन में है, मरने के समय कुत्ता याद आ गया तो कुत्ते की आकृति उसके मन के भीतर के बीच के मां आपने छप गई, यानी मन के मां अंकित हो गई, संस्कार तो अंकित हो गए। अब शास्त्र बतलाता है वायु देवता समष्टि वायु जो है इस मनुष्य के प्राण वायु को, वृष्टि वायु को कुत्ते के खाद्य पदार्थ के बीच में प्रवेश करा देता है या जल में या कुत्ते के श्वास के द्वारा के अंदर वो चला जाता है। इस प्रकार से जाने के बाद वो कुत्ते के
वीर्य के मां जाकर के दाखिल हो जाता है। फिर कुत्ती से सहवास करता है तो उस कुत्ती का रज उसका वीर्य दोनों मिलकर के और जैसे संचय के बीच के मां जो आपने मूर्ति ढलती है, ऐसे ही उसके हृदय में जो संस्कार रूपी जो संस्था है उसमें वो ढल जाते हैं और फिर की आकृति पकड़ के वो फिर बाहर ना जाता है। हम आज फोटो वाले से फोटो उतराते हैं तो वो भी 2-3 दिन में मसाला भर करके उस फोटो को ठीक बना करके लाता है तिरंगे चित्र को। तो यहाँ 3 रंग का चित्र सो बनता है। लौकिक फोटो के मां पहला पीला रंग, उसके बाद में लाल, उसके बाद के बीच के मां ब्लू रंग, तो उसमें फिर सब रंग खिल जाते हैं। यहाँ एक योनि से दूसरी योनि में जाने में 2 रंग से सब रंग हो जाते हैं। पुरुष का वीर्य और स्त्री का रज होकर के वो उसमें ढल जाता है। जैसे एक कोई पितल की मूर्ति का संचय जो है उसके वहां केवल आपने संस्कार अंकित है और फिर उसमें पितल ढाला जा रहा तो ठीक उस मूर्ति के अनुसार ही उसमें से मूर्ति सो बनकर निकल जाती है। फोटो की बात आपको कह रहा था कि एक फोटो वाले से किसी ने अपना फोटो उतराया, उसको सामने बैठा करके के और उससे का दृश्य ठीक आपने कर लिया फोटो के अंदर और कहा कि हम 1 2 3 बोलेंगे तो तुम्हारा फोटो आ जाएगा उसमें, तो तुम सावधान रहना। तो सावधान ही था, किंतु कोई एक माछी यहाँ आकर के बैठ गई तो जब देखा कि माछी भी फोटो में उतर जाएगी तो उसने हाथ से उस माछी को उड़ाने की चेष्टा करी। अब वो बोलता है कि 1 2 और जब 3 बोला तब हाथ उसका इधर इस तरह घुमा दिया माछी ने उड़ाने के लिए। तो फोटो के मां उसका हाथ भी माथे के ऊपर, बोले आपने हमारा फोटो बिगाड़ दिया। बोले हमने नहीं बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा, हमने तो पहले कह दिया सावधान सावधान। 1 2 3 बोले तो फोटो उतर जाएगा, तो 1 2 बोले तब तक फोटो तुम्हारा ठीक था और 3 बोलने के साथ तुमने हाथ कोई घुमाया हुआ। हाँ बोले याद आ गया, हमारे माछी थी उसको उड़ाते थे। तो बोले दोस्त हमारा कि तुम्हारा? तो बोला दूसरा फोटो ले। बोले फीस लेंगे। तो अच्छा कितना फीस है? 10 रुपया। तो 10 रुपया दे दिया। दूसरा एक प्रकार से सावधानी से बैठकर फोटो उतरा लिया। किंतु ये मरने के समय जो तुम्हारा फोटो उतरेगा वो चाहे लाख रुपया खर्च करो फिर वो बदलने का नहीं है फोटो। तो इस वास्ते मरने के समय में जिस भाव को धारण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है उसी को प्राप्त होता है। तो यंग वापी श्रवण भाव तस्ते के लिए तंग में कौनते सदा भावित है। तो जिस भाव को भावता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है उसी को प्राप्त हो जाता है। इसका ये भाव यहाँ दिख रहा है। तो हम लोगों को हर वक्त सावधान रहना चाहिए कहीं हमारा फोटो नहीं बिगड़ जा। मृत्यु का क्या विश्वास किस वक्त आकर प्राप्त हो जाए और मरने के समय के बीच में हमारे हृदय के वहां जैसा संकल्प है उसी के अनुसार भावी हमारा जन्म हो जाएगा। तो हमारे को पहले से ही सावधान रहना चाहिए कि हर वक्त भगवान को याद रखना चाहिए जो हमारी दुर्गति नहीं होए। इस बात को याद रख करके ही भगवान कहते हैं कि तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य समयुद्धते। इस वास्ते हे तुम सब समय के मां तुम उसको ऐसो याद रख, मेरे को स्मरण कर और युद्ध भी कर। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण